हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गणेश एकेडमी लर्निंग ऐप। यस, थंबनेल को आपने एकदम ठीक से रीड किया है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं डीटीई सब्जेक्ट, डिजिटल टेक्निक सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। यस, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं, भाई अगर सक्सेस चाहिए तो स्मार्ट वर्क चाहिए, राइट। सिर्फ हार्ड वर्क किया, पूरा पढ़ लिया, यस और नो, और पेपर दिया, लेकिन सर मैंने जो पढ़ा था वो पेपर में आया नहीं, कुछ डिफरेंट आया था, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वो आया ही नहीं। ऐसा बहुत बार होता है बच्चों का। मतलब जो भी एफर्ट्स, जितना भी हार्ड वर्क करते हैं, वो थोड़ा सोच समझ के करेंगे ना, तो डेफिनेटली रिजल्ट और इम्प्रूव हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए आपके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो में काफी मेहनत करके, रिसर्च करके, मेरा पूरा एक्सपीरियंस यूज करके, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को रेफर करके, क्वेश्चन पेपर पैटर्न को एनालाइज करके आपके लिए केस स्कीम के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं, चैप्टर वाइज। हर चैप्टर के अलग अलग क्वेश्चंस। इतने क्वेश्चंस कर लोगे बेटा, पेपर जिंगा लला, पूरा पेपर लिख सकता है। स्टार्ट करें, चलो शुरू करते हैं। यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 है नंबर सिस्टम। तुम्हारा फेवरेट टॉपिक है नंबर सिस्टम। इतना तो मेरे ख्याल से हर बच्चे को ठीक है, पता ही है कि नंबर सिस्टम में क्या क्या है। नंबर सिस्टम में सबसे पहले कन्वर्जन आना चाहिए। फिक्स क्वेश्चन है, आएगा मतलब आएगा। बाइनरी टू बीसीडी है ना, बाइनरी टू बीसीडी, उसके बाद बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, है ना। बहुत सारे कन्वर्जन है। मैंने सारे कन्वर्जन को ए बी सी डी ऐसे 6 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है कि नहीं। और टाइप वाइज मैंने सारे कन्वर्जन कवर किए रेगुलर बैच में। काफी बच्चों ने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, डोंट वरी, क्रैश कोर्सेस अपने नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहे हैं। क्रैश कोर्स में पूरे जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, सारे क्वेश्चंस क्रैश कोर्स में वापस डिस्कस करने वाला हूँ। तो हर कंसेप्ट क्रैश कोर्स में कवर होने वाला है। तो अगर कुछ मिस हुआ है, बहुत डर लग रहा है सर डीटी सब्जेक्ट का पढ़ाई अच्छे से हुआ नहीं है, बहुत वास्ट सिलेबस है, बिल्कुल मत डरो। क्रैश कोर्सेज नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप कॉल करो। क्रैश कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। जल्दी से आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करो। गारंटी से बोलता हूँ, बहुत अच्छे मार्क्स से डीटी पास हो जाओगे। ओके, तो कन्वर्जन के बाद आता है वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट पार्ट है, बच्चों को लगता है कि सर ये वंस एंड टूज जमता नहीं है। इजी है वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। क्लियर, एक क्वेश्चन फिक्स आने वाला है वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट का। ग्रे एंड एक्सेस 3 कोड, ग्रे कोड एंड एक्सेस 3 कोड, इनके बीच में भी आपको थोड़ा कन्वर्जन का आइडिया होना चाहिए। बाइनरी को ग्रे में कन्वर्ट करना आना चाहिए, बीसीडी को एक्सेस 3 में कन्वर्ट करना आना चाहिए। सिखा दूंगा, डोंट वरी। अभी मैं किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, आंसर्स हम आने वाले क्रैश कोर्स में डिस्कस करेंगे बेटा। क्लियर। बीसीडी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यस, बीसीडी एडिशन के रूल्स, वैलिड इनवैलिड, इनवैलिड रहेगा तो 6 ऐड करते, याद आ रहा है कि नहीं। तो बीसीडी एडिशन के रूल्स अच्छे से आने चाहिए। बीसीडी एडिशन के ऊपर क्वेश्चन आता है और बीसीडी सब्ट्रैक्शन के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। यस, उसके लिए 9th एंड 10th कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज किया जाता है। तो इतने क्वेश्चंस यूनिट 1 में एक्सपेक्टेड है। इतने क्वेश्चन मेरे ख्याल से आराम से कर सकते हो, है कि नहीं। यस, यूनिट नंबर 2 लॉजिक गेट्स एंड बुलियन अलजेब्रा। ये अच्छा चैप्टर है, यहां से थोड़े से कंसेप्ट्स ठीक है एडवांस हो जाते हैं। इसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक आता है, पहले लॉजिक फैमिलीज करके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉजिक फैमिलीज के ऊपर फिक्स क्वेश्चन आने वाला है। कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या पढ़ना है, ऐसे तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन इतने कैरेक्टरिस्टिक्स आपको आने चाहिए। प्रोपैगेशन डिले, पावर डिसिपेशन, फिगर ऑफ मेरिट, उसके बाद लिखा है नॉइज मार्जिन, फैन इन एंड फैन आउट। सिंपल पैरामीटर्स है, नोट्स में बहुत सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन किए और एग्जाम में आता है, कंफर्म आता है। यस, डिफरेंस बिटवीन टीटीएल एंड सीमॉस लॉजिक फैमिलीज। ये दो लॉजिक फैमिलीज के बीच में डिफरेंस है, ये डिफरेंस एक अच्छे से पढ़ना एक्सपेक्टेड है। उसके बाद लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा आगे का जो सिलेबस है, सारे जितने भी यूनिट सर्किट्स हम डिजाइन करने वाले लॉजिक गेट यूज करके हम लोग डिजाइन करते हैं। तो लॉजिक गेट्स के टाइप्स, हर लॉजिक गेट का सिंबल, एक्सप्रेशन और ट्रूथ टेबल तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। क्लियर। लॉजिक गेट्स के बाद यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स, नैंड गेट, नॉर गेट, इन दो गेट्स को यूनिवर्सल लॉजिक गेट बोलते हैं क्योंकि इन गेट्स को यूज करके दूसरा कोई भी गेट हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्लियर, और वही एग्जाम में पूछते हैं, कोई भी गेट बोलेंगे इंप्लीमेंट बेसिक लॉजिक गेट्स बाय यूजिंग नैंड गेट, इंप्लीमेंट एक्स और गेट बाय यूजिंग नैंड गेट। क्लियर है कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस यूनिवर्सल लॉजिक गेट के ऊपर आते हैं। यस, आ चुके हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखोगे तेरे को बेटा आइडिया आ जाएगा। क्लियर। यस, स्टेट एंड प्रूफ डी मॉर्गन थ्योरम, ये बहुत सिंपल थ्योरम है। 2 स्टेटमेंट्स है इसके, ब्रेक दी बार एंड चेंज दी साइन ऐसा हम लोग बोलते हैं। सिंपल थ्योरम है, 2 सिंपल ट्रूथ टेबल बनते हैं। डी मॉर्गन थ्योरम जरूर प्रिपेयर करना। सर आफ्टर दिस
यूनिट नंबर 3 कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स। यहां से हमने सर्किट डिजाइन करना शुरू किया था। इसमें एक सॉप पॉज, स्टैंडर्ड पॉज, सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम, कोई एक्सप्रेशन दिया जाएगा, उस एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। छोटा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना। सिंप्लीफिकेशन ऑफ सॉप एंड पॉज इक्वेशंस बाय यूजिंग के मैप, वेरी इंपॉर्टेंट। के मैप के ऊपर क्वेश्चन, सॉप पॉज दोनों में से कुछ भी आ सकता है। हाँ, ज्यादा चांस है सॉप का, लेकिन पॉज भी करके रखो, सॉप आएगा तो पॉज भी इजी आ जाएगा। डिजाइन हाफ एडर एंड फुल एडर, हाफ एडर फुल एडर डिजाइन करना आना चाहिए। सब्ट्रैक्टर भी सीखा है मैंने, लेकिन सब्ट्रैक्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि हाफ एडर या फिर फुल एडर एग्जाम में आ सकता है। ओके, आफ्टर दैट मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर, इनका ब्लॉक डायग्राम, जनरल ब्लॉक डायग्राम है, यस, उसको सिंबल भी बोल सकते हैं, वो आपको अच्छे से ड्रॉ करना आना चाहिए। मल्टीप्लेक्सर का भी आना चाहिए और डीमल्टीप्लेक्सर का भी आना चाहिए, दोनों का डायग्राम देख के रखो। बाकी मल्टीप्लेक्सर डिजाइन करने के लिए मैंने आपको सिखाया है, डीमल्टीप्लेक्सर भी डिजाइन करने के लिए मैंने आपको सिखाया है, लेकिन उसके ऊपर मुझे लगता नहीं कि क्वेश्चन आएगा। यस, मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर ट्री के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, गारंटी से बोल रहा हूं। हर क्वेश्चन पेपर में, पिछले 10-12 साल से मैं पढ़ा रहा हूं इस सब्जेक्ट को, हर क्वेश्चन पेपर में अभी तक मैंने देखा है मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर ट्री के ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है। तो ट्रीज के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। और एक BCD to 7 सेगमेंट डिकोडर, यस, इसका ट्रूथ टेबल सर्किट अच्छे से आना चाहिए। यूनिट नंबर 3 के बाद यूनिट नंबर 4 आता है सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स, बराबर। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि आपके DTE के प्रीवियस पेपर्स देख के जो आ सकता है, वो है क्लॉक सिग्नल के ऊपर। व्हाट इज क्लॉक सिग्नल, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रिगरिंग मेथड्स, है ना, एज ट्रिगर्ड, लेवल ट्रिगर्ड, याद है ना, वो सारे मेथड्स क्लियर आने चाहिए अच्छे से, वो सिंबल वगैरह ड्रॉ करके एक्सप्लेन करने का। और एक बार बता रहा हूँ बेटा, काफी थियोरेटिकल क्वेश्चन है, जितने भी थियोरेटिकल क्वेश्चन है, डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्राम पहले बनाओ, उसके बाद थ्योरी एक्सप्लेन करो। जो टीचर पेपर चेक करेगा वो पहले डायग्राम देखेगा, डायग्राम अगर तुम सही बना सकते हो तो थ्योरी ऑब्वियसली आपका सही होगा। और थ्योरी बेटा कोई पढ़ता नहीं है, डायग्राम इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करो अच्छे से अच्छा डायग्राम बनाने की कोशिश करो, डेफिनेटली तुम्हारा स्कोर होगा उस पेपर में। उसके बाद यहाँ पे सर्किट डायग्राम ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, T एंड D फ्लिप फ्लॉप, देखो ना, सेकंड क्वेश्चन है, सारे फ्लिप फ्लॉप्स का सर्किट डायग्राम और ट्रूथ टेबल आना चाहिए। रेस अराउंड कंडीशन स्लैश मास्टर एंड स्लेव JK फ्लिप फ्लॉप, ये दोनों मतलब एक रिलेटेड क्वेश्चन है। रेस अराउंड कंडीशन के ऊपर ही मास्टर एंड स्लेव JK फ्लिप फ्लॉप डिजाइन किया जाता है, उसका भी डिटेल हमने डिस्कशन किया रेगुलर बैच में, डोंट वरी, क्रैश कोर्स में वापस करेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ शिफ्ट रजिस्टर्स, यस, शिफ्ट रजिस्टर्स के टाइप, SI SO, उसमें राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट 2 मोड आते हैं, फिर SI PO, PI SO, PI PO, है कि नहीं। इन सारे टाइप्स का आपको सिंपल डायग्राम भी मैंने आपको बताया है और एक्चुअल सर्किट डायग्राम भी मैंने बताया। ट्रूथ टेबल और वेवफॉर्म्स के साथ मैंने आपको सिखाया है, क्लियर, यस, परफेक्ट, आपको लिखना आना चाहिए आंसर। यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर बड़ा खतरनाक डायग्राम है और ये प्रीवियस 2-3 पेपर्स में कंटिन्यूअसली क्वेश्चन आ रहा है। यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर का वर्किंग आना चाहिए। कंपेयर सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस काउंटर, काउंटर चैप्टर, रजिस्टर चैप्टर, फ्लिप फ्लॉप चैप्टर, ये तीनों भी टॉपिक्स इसी यूनिट में आ जाते हैं आपके। इसमें आपको सिंक्रोनस और असिंक्रोनस काउंटर का डिफरेंस अच्छे से लिखना आना चाहिए। उसके बाद एक डिजाइन मॉड काउंटर, कोई भी एक मॉड 7, मॉड 8, मॉड 10 काउंटर डिजाइन करने के लिए बोलेंगे यूजिंग IC 7490। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखोगे तो मिलेगा बेटा ये क्वेश्चन बार बार, इसलिए बता रहा हूँ, IMP क्वेश्चन है। डिजाइन ऑफ रिंग काउंटर एंड ट्विस्टेड रिंग काउंटर, है कि नहीं, यस और नो। तो ये रिंग काउंटर, ट्विस्टेड रिंग काउंटर, इसका भी डिजाइनिंग हमने किया रेगुलर बैच में। वापस मिस किया है, नहीं आ रहा है याद, डोंट वरी, क्रैश कोर्स बैठो, पूरा वापस रिवाइज करेंगे अच्छे से। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं सर। डेटा कन्वर्टर्स, लास्ट टॉपिक है ये, डेटा कन्वर्टर्स एंड मेमोरीज, यूनिट नंबर 5। इसमें सबसे पहले DAC एंड ADC, डेटा कन्वर्टर्स 2 प्रकार के होते हैं, एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग। उसमें पहले DACs का डिस्कशन हमने किया है, उसमें बाइनरी वेटेड एंड R2R लैडर, उसमें से एक्सप्लेन करने के लिए R2R लैडर पूछा जा सकता है, उसका ज्यादा चांस है एग्जाम में आने का। फिर दोनों के बीच का कंपैरिजन भी ठीक है एग्जाम में आ सकता है, R2R लैडर एंड बाइनरी वेटेड रजिस्टर टाइप DAC, दोनों के बीच का डिफरेंस कंपैरिजन आपको लिखना आना चाहिए। उसके बाद ADCs जो है आपके पास, ADC DAC IC है आपका 0809, इस IC के फीचर्स या फिर स्पेसिफिकेशंस, एटलीस्ट 2-4 स्पेसिफिकेशन फीचर्स देख के रखो दोनों ICs के। ओके बेटा, ADC में 3 ADCs है आपके सिलेबस में, फ्लैश टाइप ADC है, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप ADC है एंड डुअल स्लोप ADC है। उसमें से मुझे लगता है कि डुअल स्लोप
एडीसी और सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप एडीसी, ये आपको आना चाहिए अच्छे से। फ्लैश टाइप एडीसी अभी के स्कीम में इंक्लूड किया है सिलेबस में, आई स्कीम के सिलेबस में नहीं था, तो ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये न्यू सिलेबस की स्कीम के हिसाब से बता रहा हूँ। फ्लैश टाइप एडीसी आ सकता है, चांस थोड़ा सा है, लेकिन ज्यादा लगता है मुझे डुअल स्लोप और सक्सेसिव अच्छे से पढ़ो। क्लियर। फ्लैश टाइप भी मैंने आपको सिखाया है, वो भी एक बार रीड करके जाना, लेकिन इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि ये डुअल स्लोप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरीज, मेमोरीज का क्लासिफिकेशन आना चाहिए। सीक्वेंशियल मेमोरीज, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, कंटेंट एक्सेसिबल मेमोरीज, पूरा मैंने आपको एक फ्लो चार्ट बना के दिया है। तो मेमोरीज के टाइप्स आने चाहिए अच्छे से, और कुछ डिफरेंसेस है जो इस टॉपिक में अच्छे से आपको करने हैं। बेटा रैम रोम का डिफरेंस बहुत अच्छे से नोट्स में दिया है, अच्छे से पढ़ो। दूसरा कुछ मत पढ़ो, नोट्स में सब कुछ दिया है पॉइंट टू पॉइंट। एस रैम डी रैम का डिफरेंस, और लास्ट में ई प्रॉम और ई प्रॉम का डिफरेंस। क्लियर। इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल, और ये इलेक्ट्रिकल इरेजेबल, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। तो इतने क्वेश्चंस आपको अच्छे से करने हैं, यही आपका गोल होना चाहिए कि इतने क्वेश्चंस। पहले इतना करूंगा, इसके बाद टाइम मिला तो ठीक है डेफिनेटली और कुछ कर सकते हैं, लेकिन इतना सबने पहले करना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। क्लियर। मुश्किल नहीं है, मुश्किल लग रहा है, यस मैंने आपको बार बार बोला है, क्रैश कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, क्रैश कोर्सेज ज्वाइन करो। ऑलरेडी सेमेस्टर अभी खत्म होने आया है, पूरा सेमेस्टर कुछ नहीं किया, टेंशन बढ़ रहा है, टाइम कम है, सॉल्यूशन है। यस, ज्वाइन अवर क्रैश कोर्सेज, कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, कॉल करो, और नेक्स्ट वीक से जो क्रैश कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं उसके लिए ज्वाइन करो। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फॉर कंप्लीट कोर्स डाउनलोड गणेश एकेडमी ई लर्निंग ऐप। फॉर फ्यूचर अपडेट्स हिट द बेल आइकन। थैंक यू।